नमस्कार प्रणाम। मैं आलोक द्विवेदी मुद्दे की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर हिंसा को लेकर सड़क से लेकर संसद तक छिड़े संग्राम के बीच विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे को लेकर। संसद के मानसून का आलोक पांडे जी भी जुड़ गए। आलोक पांडे जी, मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, हिंसा रुकनी चाहिए, पूरा देश चाहता है कि यह हो। भारतीय संस्कृति में महिला उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं है। और लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है कि क्या सिर्फ मणिपुर का महिला उत्पीड़न ही सिर्फ महिला उत्पीड़न माना जाएगा? देश के अन्य हिस्सों में होने वाले जो इस तरीके के अपराध हैं उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, उस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं हाउस के अंदर, विपक्ष ये कह रहा है कि मणिपुर पर चर्चा कराइए। देखिए आलोक जी, मणिपुर की जो हिंसा है ये हिंसा 5 मई से शुरू हुई, लेकिन चलिए उसके पहले हिंसा की याद दिलाते हैं। 1993 में एक मणिपुर में भी हिंसा हुई थी और तब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के गृह मंत्री 4 घंटे में मणिपुर की यात्रा करके लौट आए थे और मणिपुर को जलता हुआ छोड़ आए थे। वर्तमान सरकार का गृह मंत्री 72 घंटे से ज्यादा रह के आया। उसके बाद 18 जुलाई के बाद एक भी बड़ी हिंसा नहीं हुई, तो हिंसा नियंत्रित हो रही, पहली बात। दूसरी बात आपको अगर बताएं तो मणिपुर में 1993 में कांग्रेस के शासन में 70 लोग मरे थे। कितनी बार चर्चा की थी मणिपुर की उस समय पर? दूसरी बात मैं और बताता हूँ, मणिपुर की हिंसा अभी लेटेस्ट 5 मई से या 3 मई से शुरू हुई, लेकिन बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा 3 दशक से चल रही थी। आप 3 दशक से चली हुई हिंसा को, राजनीतिक हिंसा को परिचर्चा के लिए नहीं रखा। बंगाल के अगर चुनाव में 70 लोग, 40 लोग, 50 लोग मारे जाते हैं, वो भारत के नागरिक नहीं है। आप कहना चाहते हैं बंगाल अलग है और मणिपुर अलग है, देश का अलग हिस्सा है। मणिपुर के व्यक्ति मरे दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल डॉक्टर हामिद, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर हामिद, मुझे भी याद है 1993 में राजेश पायलट जी गृह राज्य मंत्री थे और वहां पर तब भी ऐसी ही हिंसा हुई थी और उस हिंसा के दौरान वो वहां पर उनका जाना हुआ और 3 घंटे, मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 3-3.5 घंटे ही वो वहां पर रहे थे और उसमें से भी 2 घंटे जहां पर वो ठहरे हुए थे वहां पर रुके थे। 1 घंटे में वहां के डेलीगेशन, वहां के लोगों से बातचीत की थी, उसके बाद वो वापस चले आए थे। ये 1993 में कांग्रेस का स्टैंड था। कांग्रेस के गृह मंत्री वहां पर जब गए थे तो उनका वो ये स्टैंड था। हम लोगों ने ये देखा, अमित शाह का 3 दिन वहां पर रहे, वहां पर लोगों से बातचीत की और समस्या के समाधान के लिए वहां पर लोगों से, वहां के मुख्यमंत्री के साथ, वहां के अन्य जो डेलीगेशंस थे उनके साथ बातचीत की। अभी हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी भी वहां पर लगातार जून के अंतिम सप्ताह में गए, वहां पर कई लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया। लेकिन लेटेस्ट अभी कल और परसों 2 दिन आपका एक प्रतिनिधिमंडल, यानी कि इंडिया का प्रतिनिधिमंडल, INDIA का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के लिए वहां पर जा रहा है। इससे इन तमाम चीजों से क्या समस्या का समाधान होगा क्या? आलोक जी, मैं पहली बात ये बताना चाहूंगा, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो 1991 से 93 में घटना हुई थी, दुखद घटना है। हम उसको डिफेंड नहीं करते हैं, हमारा एक्शन भी डिफेंड नहीं करते हैं, लेकिन फिर उस समस्या का हम समाधान कर दिया और इतना लंबा नहीं चला, नंबर 1। नंबर 2, जब प्रधानमंत्री फेल हो। पांडे जी, आज राघव चड्ढा जी का भी हम एक बयान देख रहे थे, उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके बाद कोई भी बिल सदन में नहीं लाया जाता, लेकिन लगातार बिल लाए जा रहे हैं, धड़ाधड़ पास भी कराए गए पिछले 2-3 दिनों से हम लोगों ने देखा। तो ये क्या ठीक संसदीय परंपरा का कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्लंघन हो रहा है इसमें? देखिए, संसदीय परंपरा लिखित संविधान का हिस्सा नहीं है। अगर संविधान में कोई ऐसी बात है तो आप उस न्यायालय में जाइए या अपनी बात रखिए। परंपराओं से देश कब तक बना रहेगा? जो परंपरा है तो हम मानेंगे। परंपराएं इस सरकार ने बहुत बार तोड़ी है। अगर वो इलीगल है, असंवैधानिक है, असंसदीय है तो अपनी बात रखिए, लेकिन वो पहले से होता रहा है इसलिए वो होता रहे, ऐसी बात गलत है। दूसरी बात मैं कहूँ, जो प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं कि वो आसाम में तो है, मणिपुर में नहीं है, ये काम गृह मंत्री का है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, देश की जो आंतरिक अशांति उसको ठीक करना, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री ने डेलीगेट किया हुआ है पावर। अब प्रधानमंत्री के जाने से, वहां जाने से कितनी समस्या हल हुई है। जम्मू कश्मीर में कितने, जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी कब जाते थे जब वहां हिंसा होती थी, प्रधानमंत्री जाने की परंपरा है क्या डर्बिंग स्टेट में? दूसरी बात आपको बताएं, जब कांग्रेस शासन में थी पूरा नॉर्थ ईस्ट जलता था, तब क्या एक ही समस्या थी मणिपुर की? बीरो समस्या थी, नागा समस्या थी। पिछले 9 सालों में ये पहली बार है जब इतनी बड़ी हिंसा आई है और वो चीजें
कांग्रेस शासन से आप तुलना करते हैं तो कम हिंसा हुई थी कांग्रेस के समय ये में सारी चीजें थम नहीं रही रहता हैं। था। सारी चीजें वहां पर जो अभी वो कंटिन्यू है, पिछले 3 महीने से वही स्थिति देखने को मिल रही। सच्चिदानंद जी, जब भी मणिपुर चल पाया, हालांकि जो विधायी कार्य थे वो पूरे जो कराने थे, जो बिल लाने थे वो सरकार लाई, बिल पास भी करा लिए गए, लेकिन देश ये जानना चाहता है कि जिस संसद को चलाने में 1.5 करोड़ रुपया प्रति घंटे खर्च आता है, यानी कि 1 मिनट में 2.5 लाख रुपया खर्च आता है, और वो सब हमारे ही टैक्स के पैसे से ही ये हाउस चलता है। उसमें से जो सांसदों का वेतन भत्ते, वहां के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, वहां की जो फैसिलिटीज, ये सारी चीजें हमारे ही टैक्स से पे होती हैं वहां पर। उसके बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों ही हाउस चलाने में संवेदनशील क्यों नहीं दिखते? देखिए आलोक जी, ये ड्यूटी सरकार की थी, प्रारंभिक ड्यूटी भारत सरकार की है। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो उसकी ड्यूटी होती है कि सदन को विपक्ष में अपने साथ जोड़े। विपक्ष की ड्यूटी नहीं है प्राइमरी, इसलिए ये सरकार की फेलियर है कि विपक्ष को अपने साथ नहीं ले पा रहा है। दूसरी बात, जो मणिपुर हिंसा हुई उसके लिए मैं कहता हूं वहां के मुख्यमंत्री दोषी थे, और अगर दूसरी सरकार होती तो हो सकता है कि अब तक राज्यपाल शासन लग जाता। इसलिए मैं बिल्कुल इस बात की मांग करता हूं कि जो भाजपा की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री को तुरंत हटाना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार की पहली ड्यूटी है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अगर वो सरकार मेंटेन नहीं कर पाती है तो कम से कम मुख्यमंत्री हटाइए या वहां पर बिल्कुल, शासन लगाइए। बिल्कुल। तो संसद में लगातार हंगामा जारी है, हम लोग देख रहे हैं। पिछले